ओके, हाँ, ये शुरू हुई कहानी। खो गया बेचारा हीरो। एक डॉगी की कहानी, कोरोना की मेहरबानी। हीरो रहता था अंकल टॉम और आंटी मिनी के साथ। एक दिन अंकल टॉम को आ गया फीवर, बुखार। हीरो झट से उनके बगल जा बैठा ताकि वो बेटर फील करने लगे। आंटी मिनी ने फट से उनको मेडिसिन दी, पर सुबह तक आंटी मिनी खुद पड़ गई बीमार। डॉक्टर अंकल ने फोन पर उनको बताया कि उनको हो गया है कोरोना। दवाई के बावजूद शाम तक उनकी तबीयत और खराब हो गई थी। रोहित अंकल, उनके नेबर मतलब पड़ोसी, तुरंत उन दोनों को हॉस्पिटल ले गए। गुड मॉर्निंग मैम। बेचारा हीरो घबराया कि वो रह गया अकेला। कूद गया और सीधा भागा अंकल टॉम और आंटी मिनी को ढूंढने। भागते वो कोई अनजानी कॉलोनी में जा पहुंचा। एक बड़ा ब्राउन डॉग गाड़ी के नीचे से निकला और भौंकते हुए चिल्लाया, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? भागो, ये मेरा एरिया है। हीरो दुम दबा के तेजी से भागा। जाकर हाफते हाफते रुक गया। अचानक दीवार पर बैठी बिल्ली बोली, सांस लो लिटिल डॉग, क्या हुआ तुम्हें? रोते रोते बोला, मियाओ आंटी, अपने मम्मी पापा को ढूंढते ढूंढते मेरा तो रास्ता ही खो गया। मियाओ मियाओ किया। मियाओ, अंकल कालू कहाँ हो तुम? झट के ऊपर से एक पतला सा ब्लैक कुत्ता आया और हीरो को जांचने के लिए सूंघने लगा, जैसे कुछ सूंघते हैं ना। मुझे दिख रहा है कि तुम खोए हुए घबराए हुए डॉग हो। नॉट, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं मिलते तुम मेरे सकते हो। हीरो ने खुशी से अपनी दुम हिलाई। और हीरो ने कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा म्यूट कर लो वरना और सबको कहानी नहीं सुनाई देगी। हीरो बोला, कालू अंकल, आपके माता पिता आपको खाना कब देते हैं? मैंने सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। कालू अंकल हंस पड़े। हमारे कोई मम्मी डैडी नहीं है, हम तो सड़क छाप जानवर हैं।
हमें अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है या फिर कोई काइंड सा दयालु सा इंसान हमें कुछ खाने को दे देता है। हीरो ये सुनकर दंग रह गया। उसे तो घर पर गरम गरम खाना और ताजा पानी रोज मिलता था। वो बहुत सैड फील करने लगा। अरे बेचारा बच्चा, चल मेरे साथ, कहते आंटी मियाओ हीरो को एक घर के दरवाजे पे ले गई और जोर जोर से मियाओ करने लगी, पर कोई ना निकला। कालू अंकल बोल उठे, आंटी मियाओ, ये घर वाले हमको खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें हमसे उनको कोरोना लग जाएगा। देखो तभी तो मैं इतना दुबला हो गया हूँ। आंटी मियाओ को आया गुस्सा। ये सब बकवास है। जानवर कोरोना वायरस नहीं फैलाते। क्या बेवकूफी है। पर आसपास के सारे बर्तन खाली थे। बेचारी बर्ड, जो देखो वो एक बर्ड बैठी है वहां पे, वो भी प्यासी घूम रही थी। फिर क्या हुआ आगे? कालू अंकल ने हीरो को दिलासा देते कहा, अरे वरी नॉट, आओ लापता बच्चे, हम खाना ढूंढने निकलते हैं। तीनों, कौन तीन? हीरो, कालू अंकल और मियाओ आंटी, तीनों ने चप्पा चप्पा छान डाला, पर सारे दरवाजे बंद। ना कोई मानुष दिखा, ना कहीं कुछ खाना मिला। रात हो गई और थक हार ये तीनों दुखी जानवर पानी से ही अपना पेट भरते हुए सो गए। रात को आया तूफान और बारिश, टप टप टप। कालू अंकल ने हीरो को उठाकर कहा, बच्चे कार के नीचे दुबक कर बैठ लो, वरना भीगी बिल्ली बन जाओगे। हीरो ने ये नजारा कभी नहीं देखा था। वो तो हमेशा कमरे के अंदर छत के नीचे अपने आरामदायक बेड पर ही सोता था। बिना चिंता बिना फिक्र। कहाँ चले गए थे हीरो के अंकल टॉम और मिनी आंटी? गुड मॉर्निंग मैम। वह होते ही हीरो कार के नीचे से निकला और बारिश से भीगे अपने शरीर का। तभी उसकी नजर दो बच्चों पर पड़ी। मास्क लगाए हुए वो दोनों दीवार के पास अपना टिफिन खोलने ही वाले थे। टिफिन से गरम गरम टेस्टी खाने की खुशबू आ रही थी और हीरो उनके पास जा बैठा। भैया, बारिश में ये क्यूट सा कुत्ता कितना भीग गया है, छोटी लड़की ने कहा। भाई बोला, अनु, मैं इनके लिए एक डब्बे का शेल्टर बनाता हूँ, फिर बारिश भी आए ये डॉग्स बचे रहेंगे। तुम ऐसा करो, तुम अम्मा का दिया हुआ जो खाना है वो खा लो, फिर घर जाकर हमें अम्मा का हाथ भी तो बटाना है। कालू अंकल झट से डब्बे के शेल्टर में खुशी से बैठ गए। देखो कैसे दुम हिला रहे हैं डब्बे के अंदर। छोटी अनु, ये लड़की जो वहां खड़ी है, भूखे जानवरों पर उसको बहुत तरस आया। उसने अपना सारा खाना हीरो, मियाओ आंटी और कालू अंकल को दे दिया। सभी खुशी खुशी खाना चट कर गए। हीरो बच्चों का पीछा करने लगा। अचानक एक आवाज आई, हीरो
कहाँ थे तुम? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मैं तो थक गया हूँ। कार से रोहित अंकल, हीरो के जो पड़ोसी थे ना, उन्होंने कहा, तुम क्यों भाग गए भाई? जब तक तुम्हारे मम्मी पापा ठीक होकर वापस घर नहीं आ जाते, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अब जल्दी कार में बैठो और घर चलो। हीरो ये सुन के इतना खुश हुआ, वो तेजी से भागा और रोहित अंकल के ऊपर कूदा, और ऐसा कूदा कि मानो रोहित अंकल तो गाड़ी से गिरते गिरते बचे। अब इप्सिता मैम आपके साथ कुछ बातें करेंगी इस कहानी के बारे में। अच्छा बच्चों, अभी आप सबने एक कहानी सुनी सिमीन मैम से हीरो के बारे में। आई होप आप सबको मजा आया ये कहानी सुन के। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे ही डॉगीज को देखा होगा, बिल्ली को देखे होंगे। हीरो की भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जो कोरोना के टाइम में हीरो जिसको मदद चाहिए थी। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ बच्चे हमें बताएं अनम्यूट करके, और सब बच्चे एक साथ नहीं करेंगे। जिनको बोलना है वो अपना हाथ रेस करेंगे और फिर हम उनसे एक एक करके पूछेंगे, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अब हम देखते हैं, हमें कुत्ते की मदद करनी चाहिए। आपने कौन बोला ये? खुश। खुश, आप बताओ आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो भाई जो कुत्ता हो जाए हमको उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें सावधानी से, ताकि हम उस कुत्ते की या बिल्ली की या पक्षी की हम उसकी अच्छे से देखभाल कर सके और उनको कोई नुकसान ना हो। अब मैं चाहूंगी हमें कौन बताएंगे? किसने बताया? नैतिक, आप बताओ आपने क्या सीखा? मैम मैं बोलूं? मैम हमें बुरे वक्त में लोगों की मदद करना चाहिए। बिल्कुल, नैतिक ने सही कहा। बुरे वक्त में हमें लोगों की भी मदद करनी चाहिए, जानवरों को भी मदद करनी चाहिए। लोग हमें बता पाते हैं हमें क्या दिक्कत है, लेकिन जानवर हमें बता नहीं पाते। अभी हम सबके हमारे पास कुत्ते हैं, बिल्ली है, कुछ अपने घरों में है, कुछ घरों के बाहर है, लेकिन हालात थोड़े बदल गए। हालात में क्या बदलाव आया है कि अभी कोरोना आ गया है। अब कोरोना से सब कुछ उलट पुलट हो गया है, सब कुछ अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हमें जानवरों की मदद करनी है, इंसानों की मदद करनी है, मतलब थोड़ा अलग तरीके से सब कुछ होगा। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। कोरोना से बहुत हमें परेशानी भी होने लगी है। हम जैसे हर रोज स्कूल जाते थे, वो नहीं जा पा रहे हैं। जानवरों को खाना मिलता था, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चों, अभी कोरोना से जो जितने भी जानवर हैं, जैसे कि जो हमारे घर पे हैं, हमारे घर के बाहर है, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो चुकी है। उनको ना जीना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या लगता है उनके जीवन में क्या मुश्किल है? हम देखते हैं, ठीक है। जैसे अंकल टॉम और मिनी आंटी, जो हीरो के पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो अपने घर पे कुत्ते बिल्लियों की देखभाल नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो हम जानवरों की कैसे देखभाल करेंगे? मैम हम अभी आपसे बात करेंगे, रुको पहले हम देखते हैं क्या। तो हमें इस वक्त, कोरोना के वक्त बच्चों, और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जानवरों की, क्योंकि जब उनके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाती है, चाहे कोरोना की वजह से, चाहे फीवर की वजह से, हमें उनको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम देखें आसपास किसी घर में कि किसी जानवर की तबीयत खराब हो गई है, जानवर नहीं, उनके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई है, हमें उधर जाके उनकी मदद करनी चाहिए। उनको खाना देना चाहिए, पानी देना चाहिए और रहने के लिए एक जगह, क्योंकि शायद उनके मम्मी पापा को हॉस्पिटल जाना पड़े।
तब उनके जानवरों को कौन ध्यान रखेगा? हमें ये ध्यान देना पड़ेगा उनके लिए। हमें एक बहुत अच्छा पड़ोसी बनना पड़ेगा। पड़ोसी मतलब जो हमारे घर के आजू बाजू, हमारे घर के आसपास रहते हैं। तो हमें ध्यान देना है किसके पास डॉगीज है, किसके पास बिल्ली है। अगर उनकी तबीयत खराब हुई, कौन उनकी देखभाल करेंगे? हम करेंगे। तो हमें अंकल के जैसे उनका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, डॉगी भी बोल सकते हो, जरूरी है कि काम करें। बोल, अभी मैम ने पूछ लिया। अभी आपकी बारी नहीं आई बच्चों, अभी हम आपको बताएंगे। अभी आप म्यूट कर लो बच्चों, अपने आप को म्यूट करना है। आजकल लेकिन जानवर इतने दुखी क्यों हैं? हम देखते हैं। पता है हमें। क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। अब जब बाहर नहीं जाएंगे, बाहर खाना भी नहीं रखते, फिर क्या होता है, जो बाहर के जो डॉगीज हैं उनको खाना नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब अपने घरों में बंद है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जानवर बहुत 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 दिनों तक भूखे प्यासे चले जाते हैं, और ये बहुत ही खतराजनक बात है, खतरनाक ये चीज है। उनको लगता है, अब एक और प्रॉब्लम है बच्चों, कुछ लोगों को लगता है कोरोना के वक्त अगर वो जानवर को टच करेंगे तो उनको कोरोना हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है। कोरोना सिर्फ इंसान से इंसान के पास जा सकता है, कभी इंसानों से जानवरों के पास भी जा सकता है कोरोना, लेकिन जानवरों से इंसानों के पास कोरोना कभी नहीं जाता है। तो आप जानवरों की ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोरोना है तो फिर आप उन जानवरों को मत टच कीजिएगा। ओके। दूसरी बात, आपके आसपास जितने भी जानवर है जो रास्तों पे रहते हैं, उनके लिए आप एक कटोरी में पानी रख सकते हो, खाना रख सकते हो, जो भी घर में एक्स्ट्रा खाना बचता है या जो आप फेंकने वाले होते हो, उसको आप अलग से एक पतीले में रख के, एक कटोरी में रख के बाहर रख सकते हो, ताकि जो भूखे जानवर घूम रहे उनको आके खाना मिल सके। तो इस तरीके ताकि वो खाली पेट नहीं सोए, जैसे कालू अंकल और मियाओ आंटी को खाली पेट सोना पड़ा था सिर्फ पानी पी के, वैसे आपके जो आसपास पड़ोस में जो जानवर हैं, कहीं उनको ऐसे खाली पेट नहीं सोना पड़े। बिल्कुल सिमीन मैम। और हमें फिर खाली पेट, हमें जब सोते हैं खाली पेट, हमें कितना बुरा लगता है, हमारी अगले दिन तबीयत खराब हो जाती है। जानवरों की तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और आप बाहर, घर के बाहर कटोरी में पानी रख सकते हो, तो ये कौन पी सकता है? डॉगीज खा सकते हैं, फिर डॉगीज पी सकते हैं, बिल्ली पी सकती है, पक्षियां पी सकती है, गिलहरियां भी खा सकती है। और जब बारिश होती है या जब ठंड का मौसम होता है, जाड़े का मौसम, तब हम उनको रहने के लिए शेल्टर दे सकते हैं। अगर आपने कहीं पे अगर आपने देखा कोई जानवर है जिसको चोट लगी हुई है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हमें तो नहीं आता है उनको कैसे हम उनकी मरहम पट्टी करें, तो हम क्या करेंगे? हम ना किसी बड़े को बुलाएंगे और बोलेंगे कि अंकल या आंटी आप फोन कीजिए जानवरों के डॉक्टर को। जानवरों के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है वेट। उनको वेट बोलते हैं उस डॉक्टर को। आप उनको बुलाएंगे। और इप्सिता मैम, आजकल जो बारिश हो रही है उसमें तो मेरे आसपास जितने भी कुत्ते बिल्लियां हैं, मैंने देखा है उनको बड़ी खुजली हो रही है बारिश के मौसम में। तो ऐसे में भी क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मुझे लगता है जब वो खुजली करने लगते हैं, मतलब उनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ है, उनकी स्किन में शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो इससे पहले कि वो खुजली ज्यादा खतरनाक बन जाए या कोई वो एक वूंड बन जाए उनके बॉडी में, उससे पहले डॉक्टर को बिल्कुल बुलाना चाहिए। तो
बच्चों अब आपके बोलने की बारी है, लेकिन हम आपको एक एक करके बोलेंगे। लेकिन आपको बोलना क्या है? आपको बोलना है कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने आसपास किसी जानवर को किसी प्रॉब्लम में देखा और फिर आप उनकी मदद करने के लिए गए, या किसी को आपने देखा, किसी भी जानवरों को आपके अराउंड किसी भी प्रॉब्लम में कभी देखा है? मैम मेरी छत पे ना एक ना कबूतर गिरा था, तो ना उसको ना चोट लगी थी बहुत गहरी, तो मेरी नानी ने ना उसके ना दवाई लगा के उसको पट्टी लगा के और दूध पिलाया था। फिर नानी ने उसको ठीक करने की कोशिश करी, फिर वो मर गया। कोई बात नहीं, पर आपने तो हेल्प की ना इप्सिता मैम। देखिए कबूतर की हेल्प की दिव्यानी ने। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा बात। किया। हम्म। और हम अच्छा। जरूर आपकी नानी से भी मिलना चाहेंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी तरकीब से उन्होंने कबूतर की जान बचाई। क्योंकि इप्सिता और मैम, कबूतर बोल नहीं पाते, लेकिन वो मन से हाँ, बहुत खुश होंगे। इप्सिता मैम मुझे एक बात बोलनी थी कि जो चिड़िया होती है उनको हम लोग को लगता है कि कैसे मदद की जाए ना, तो अब इनकी नानी ने तो उसको पट्टी भी कर ली, उसको कुछ खिलाया भी। अक्सर हमें लगता है बिल्ली कुत्ते की तो हम फिर भी समझ आ जाती है कि इनको क्या क्या करा जाए, लेकिन जब ये चिड़िया पक्षी बीमार पड़ते हैं या चोट लगती है, तो उस टाइम पे हम क्या क्या कर सकते हैं? बसंती मैम और इप्सिता मैम, आप कुछ बताएंगे? बसंती मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं? मैं बताऊं? अरे अभी बसंती मैम बोलेंगी, उसके बाद सब बोलेंगे। एक एक करके बोलेंगे। अभी बसंती मैम को सुनते हैं सब लोग। अभी सब लोग बसंती मैम को सुनते हैं, म्यूट कर लेते हैं। चलिए मैम बताइए। अच्छा, पक्षी को लेके सबसे पहले उसको बहुत डर लगती है जब वो उसको लग जाती है, तो उसको लेके एक अंधेरा सा जगह में रखना जरूरी है। एक बॉक्स ले लो, छोटा सा बॉक्स जिसमें अंधेरा हो जाता है, उसके अंदर रखना है, और उसके अंदर उसको थोड़ा चावल हो या गेहूं हो, वो दाना उसको देना है, और एक छोटा कप में उसके लिए पानी रख देना है। उसको मेरे ख्याल से दूध नहीं पिलाना है उस टाइम में, ठीक है? पक्षियां दूध नहीं पीती। अच्छा, कितनी ओके। अच्छी बात बताई मैम ने। हाँ कहा हाँ, कि वो उसको डर लगेगा ना पक्षी को, तो उसको प्यार से जहाँ पे कम लाइट आती है वहां पे हम रखेंगे, और एक छोटे से कटोरी में बोल में पानी रखेंगे। और अगर आपके पास चावल है तो मैश करके आप चावल भी रख सकते हो। और बहुत चिल्लाना नहीं है उसको, उसको ऐसा बोलना है कि हम मदद के लिए हैं। ठीक है? और ओके। वन मोर थिंग, वहां जहां पर उसको चोट लगी है वहां पर एक थोड़ा सा हल्दी डाल के उसके ऊपर एक बैंडेज भी लगा सकते हैं। वो हल्दी बहुत मदद करती है इसको। जब तक डॉक्टर आके देख लें तो तब ठीक है, तब तक तो हम हल्दी से भी काम चला सकते हैं। बसंती मैम, अक्सर मैं देखती हूँ, कई बार मैंने स्पैरोज को, काफी मेरे घर में स्पैरोज रहते हैं, तो अक्सर वो जब आते हैं तो मैं फैन बंद कर देती हूँ, लेकिन कई बार वो उनका कुछ फेदर टूट जाता है या वो गिर जाते हैं, तो उस केस में भी क्या हल्दी उनको लगाने से ठीक हो जाएगा? एक्चुअली उनको डॉक्टर के पास ले जाना है करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए, पर टू स्टार्ट विद वो हल्दी से, यू कैन स्टार्ट विद हल्दी। ऑल राइट। और कुछ नंबर्स हमें दे सकते हैं खासकर चिड़ियों के लिए, या फिर कुछ ऐसे नंबर्स जिसको हम फोन करके अपने जानवरों, अपने पेट्स या कोई भी हमारे आसपास जो जिसको हेल्प की जरूरत हो, हम उनके लिए बुला सकते हैं? हाँ हाँ, वो मैं दे दूंगी आपको। ठीक है। अच्छा, ये पंखा के बारे में जो सिमीन मैं बता रही थी, ये बहुत जरूरी बात है। जब भी कभी पक्षी अंदर आ जाते हैं, सबसे पहले हमको ये करना है कि हम पंखा को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो चिड़िया डरी हुई रहती है और इधर उधर उड़ने भागने लगती है। हाँ, तो उड़ती है, तो उसका फैन से उसका पंखे कट सकते हैं, इसलिए पंखा को सबसे पहले बंद करना जरूरी है। और एक बात है, वो कमरे में जहां पर आई है उस कमरे को बंद कर दो और खिड़की को खोल दो,
ताकि वो खिड़की से वो बाहर चली जाए। आपको पता है चिड़िया कितना एनवायरनमेंट को क्लीन करती है, सारे एनिमल्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और हम लोग एनवायरनमेंट को हमेशा खराब करते रहते हैं। इसीलिए जानवर नेचर जो मदर नेचर है उसके लिए जानवर भी बराबर है, उसके लिए इंसान भी बराबर है, ठीक है। तो हमें जानवरों को भी, वो भी तो अर्थ के बच्चे हैं ना, मदर नेचर के बच्चे हैं, तो हेल्प करनी चाहिए। बसंती मैम ये बता रही थी कि जब भी आपके घर में कोई चिड़िया आए तो फट से क्या करना है, फैन ऑफ कर देना है, ठीक है। हाँ, और उनको भागने के लिए खिड़की खोल देनी है, दरवाजा बंद कर। यस मैम। यस मैम। सब एनिमल्स को दिन में 1 या 2 बार खाना खिलाना है। आप सुन पा रहे हो? हाँ, ठीक है। यस मैम। दूसरी बात है कि आप सबको जानवरों से हो सकता है बहुत लगाव हो, आप उनकी बहुत अच्छी तरीके से मदद करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी हमें जानवरों से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए उनसे। खासकर शुरू में बच्चों, जब आप जानवर को जानते नहीं हो, जैसे कि आपने देखा कि कोई जानवर है जो भूखा लग रहा है, लेकिन आपने पहले उसको अपने एरिया में नहीं देखा है, लेकिन लग रहा बड़ा आपको स्वीट सा लग रहा है, वो बिल्ली हो या कुत्ता, आपका मन करता है कि मैं इसको जाके छू लूं, है ना। वो नहीं करना है। शुरू में जो है जानवर आपको जानता नहीं है, तो उसको आपके ऊपर पूरा भरोसा अभी बना नहीं है आपके ऊपर। तो शुरू में जब जानवर आपको नहीं जानता है, आप उस टाइम पे थोड़ा सा दूर रहना, फिर आप उसको खाना दोगे, तब उसके समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा मेरा दोस्त है। फिर अपने आप देखोगे, जैसे अगर कुत्ता है, आप देखोगे कि वो दुम हिलाने लगा है, या फिर वो मतलब आराम से बैठा है आपके आगे, तब आपको पता चलेगा कि देखो अब ये मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, तब मैं इसके थोड़े पास जा सकता हूँ, मैं इसको फिर टच कर सकता हूँ। लेकिन टच करने की जल्दी नहीं करना, क्योंकि फिर जानवर को लगता है कि आप उसके ऊपर हमला करने जा रहे हो और फिर आपको चोट लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बताया समीन मैम, और हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपके आसपास कोई भी जानवर है और आप उसको खाना दे रहे हो, पानी रख रहे हो उसके लिए, तो आपको उसकी जो देखभाल है वो उससे ज्यादा भी करनी जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना या पानी पे खत्म नहीं होती है। आपका फिर वो आसपास का जो जानवर है वो आपका बन गया है। तो अगर आप देखो कि वो बीमार है या कुछ उसकी चोट लगी है, तो उस वक्त आपको ही उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि और तो कोई उसको जानता नहीं है। तो अभी कितने, अभी मेक मील्स इजी टू ईट, कीप डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रे डॉग्स, पिक अप बोल्स आफ्टर फीडिंग। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इप्सिता मैम बता दीजिए कैसे खाना खिलाना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले हमें खाना उनको देना है। जब बाहर डॉगीज और बिल्लीज को हमें देखना है कि हम उनको क्या खिला रहे हैं। हम उनको जाके चॉकलेट नहीं खिला सकते, हम उनको जाके दूध नहीं, हमें जो हम खाना जो खाते हैं, रोटी चावल, वो जो नॉर्मल हम अपना खाना खाते हैं, वही उनको खिलाना, और उनको हमें छोटे छोटे पीसेस में काट के उनको देना है। जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे काफी सारे कुत्ते रहते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है ना वो जरा ज्यादा लड़ाकू कुत्ता है। तो जब खाना डालते हैं, तो अगर एक जगह पे खाना डाले तो वो जो लड़ाकू कुत्ता है ना, वो और किसी को खाने नहीं देता है, वो सारा खाना खुद खा जाता है। इसलिए जरूरी है कि अलग अलग जगह पे रखो, ताकि जो कमजोर, बीमार या बूढ़े कुत्ते हैं उनको भी खाने का चांस मिल जाए। और अगर बिल्लियों को खिला रहे हो तो कुत्ते नीचे होंगे तो बिल्ली तो आएगी नहीं खाने। इसलिए अक्सर हमारी कॉलोनी में लोग क्या करते हैं, बिल्ली को खाना थोड़ी ऊंचाई पे रखते हैं और कुत्तों के लिए नीचे रखते हैं, क्योंकि कुत्ते तो ऊपर चढ़ नहीं पाते। तभी बिल्ली, जो आपने देखा होगा, जब कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा होता है तो बिल्ली तो पेड़ पे चढ़ जाती है, क्योंकि कुत्ता ऊपर नहीं चढ़ सकता। इसलिए बिल्ली का खाना थोड़ा ऊंचाई पे रखो और कुत्ते के लिए खाना नीचे रखो। जब भी आप आसपास के कुत्ते, बिल्ली और जानवरों को उनकी देखभाल कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो सबसे जरूरी चीज क्या है, मास्क पहन के जाना है। बिना मास्क पहने हुए बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये बिल्कुल बहुत 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 ज्यादा खतरनाक मैम, काम हम कपड़ा वाले झोले में फेंकते हैं कचरा।
मैम एक्चुअली हमारे कथा लैब स्कूल के बच्चे काफी एक्चुअली कैंपेन्स भी करते हैं अपने एरिया में कि पॉलिथीन्स ना फेंके, और हम लोग कचरा भी जो भी है अच्छी तरह से डिस्पोज करें। और एनिमल्स के लिए भी कई सारे स्टोरीज अपने नाना नानी से भी सुनते हैं और दादा दादी से भी सुनते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करते हैं। तो ये वाला जो सेशन है आपका, बहुत सारे टिप्स मिले बच्चों। आपको बहुत अच्छा लगा ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें की हमने अपने एनिमल फ्रेंड्स को बचाने की, उनकी केयर करने की। अच्छा लगा आपको? तो अभी अभी थैंक यू बोलेंगे स्ट्रॉ इंडिया को, और जो हमारी, हाँ